और फिर मैं बर्तन धोने लगी थी क्योंकि खाना सब कोई खा चुका था। बच्चे के टिफ़िन हो जाते हैं तो हाथों हाथ धुल के रख दो तो ज़्यादा सही रहता है। फिर से भूल गए तो रखे ही रहते हैं। तो मैं इस तरह से अपने घर का काम करती हूँ। और मैं सुबह 4:20 पे 4:15 पे उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा सुबह की दिनचर्या चालू हो जाती है और इसलिए मेरा दोपहर का भी काम जल्दी हो जाता है। बट सब लोग मेरे घर पे 2:30 बजे तक आते हैं तो इसलिए मेरा बर्तन वर्तन तो लेट ही होता है। जैसे खाना खाएंगे वैसे होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अभी इधर राजस्थान में हूँ। मैं खुद के घर पे नहीं हूँ, रेंट का घर है मेरा। और मैं 3 कमरे बुक करके रखी हूँ। आंगन भी है, किचन है, अलग से किचन है, बाथरूम ये सब अलग से है मेरे घर में। तो मेरा 10,000 रेंट यहाँ पे पड़ता है। और पानी की तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और जैसे ही हमें क्वार्टर मिलता है तो हम क्वार्टरों पे जाएंगे। हमने अभी लिए नहीं थे क्योंकि अच्छे नहीं थे इसलिए। और बातें ही बातें करते करते देखिए मेरे बर्तन अभी मंज गए हैं पूरे साबुन लगा के। और जैसे ही हम अपने घर पे जाएंगे तो हम अपने घर का किचन दिखाएंगे आपको कि घर का किचन कैसे लगता है। क्योंकि यहाँ पैसे तो बहुत पड़ता है पर इतना ज़्यादा घर नहीं अच्छे से मिलता। देखिए किस तरह का इसका किचन का प्लेटफॉर्म है, फिर भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। पैसे तो हम बहुत दे रहे हैं, बाकी हमें तो ऐसे ही मिला हुआ है। और फिर एक कमरा बुक करते तो ना हो पाता हमारे लिए। तो जैसे हम गांव जाएंगे अपने रहने के लिए तो वैसे आपको वहाँ का वीडियो मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। और मैं काम इसी तरह करती हूँ। फटाफट से मेरे बर्तन धो गए थे और मुझे कोई आवाज़ लगाने लगा था क्योंकि ये सब लोग खाना खा के सो गए थे। तो मैं तो इनके सोने के बाद तो ऐसे ही करती हूँ। मैं नहीं दोपहर पे सोती हूँ, थोड़ा रेस्ट ज़रूर करती हूँ। बुलाने लगा था उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भजन कीर्तन में आना है क्योंकि आप भजन बहुत अच्छा गाते हो। तो मुझे मेरे पास है घर के पास मंदिर शिव जी का, तो वहीं जाना होता है। सत्संग कराया था किसी ने तो बोल रहे थे कि आप आ जाना, अपने साइड के गाने गाना, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगे थे। हमने एकादशी में कराए थे सत्संग तो बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आते हैं, अभी देखते हैं काम पूरा होने के बाद ही हम तो जाएंगे। क्योंकि आधा अधूरा काम छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है फिर वहाँ भी। तो इस तरह से मैं अपना फटाफट से काम करती हूँ तो मुझे कोई हौच पौच नहीं रहती। और सबके सोने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम। मुझे तो नींद दोपहर में नहीं आती, मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि हमें कोई भी काम चालू करने से पहले हमें भी उसको निपटाना होता है। अगर यदि मैंने यूट्यूब में वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया तो हमें ही उसको पूरा करना है। जितने भी सालों में होगा हमें ऊबना नहीं है, हमें अपना कार्य करना है। भगवान को जो मर्ज़ी है वो हमें रास्ता दिखाते जाएंगे। हमें केवल अपना कार्य करना है अपने हिसाब से। और हमें किसी की बातों में नहीं लगना है कि इस तरह से होता है ये होता है। हमें जितना सीखते हुए करते जाना है हमारे लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा करने से सबका कार्य अच्छा ही होता है। फिर मैंने गीला कपड़ा किया था, गीला करने के बाद फिर मैंने टंकियों में साफ़ किया क्योंकि गीला करने से कपड़ा अच्छे से चमकने लगता। और फिर मैंने गीला करके कपड़ा मैंने टंकियों में मार दिया जिससे चमकने लगती हैं। और हाथों हाथ मैं ऐसे कपड़ा डस्टिंग करती जाती हूँ कपड़ा से तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने हैंकी भी किचन की धुल ली थी क्योंकि धुल के रखने से सुखा लेने से अच्छे अच्छे लगने लगता है। किचन भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। और तो आपको क्या बताने जा रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ जैसे ही हम अपने गांव जाएंगे अपने शहर में तो हम वैसे ही आपको वीडियो डालेंगे। आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए मैंने अपने किचन की हैंकी भी धुल ली थी और ये हैंकी बड़ी अच्छी हैं इनसे, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर सूती का है। तो इससे किचन गैस बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और देखिए मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था। और सिंक साफ़ करने के बाद मैंने हैंकी भी डाल दिया था धूप में जाके।
और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से मेरा किचन लगने लगा था सुंदर। और जैसे ही ये बर्तन मेरे सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको सेट करके लगा दूँगी। अभी तो ऐसे ही रख दिया था और मुझे जहाँ जाना था तो मैंने फटाफट से फिर और थोड़ा बहुत काम किया जो भी निपटाना था, क्योंकि सब लोग तो सोए हुए थे। तो मुझे सोने के बाद ही काम करने में अच्छा लगता है। बहुत सारे मैंने कपड़े धुले थे तो उनको लेके आई थी मैं, कपड़े रख दिए थे क्योंकि मुझे करना था प्रेस इनको, तो मैं प्रेस कर लिया था। और देखिए मेरे घर के आसपास इस तरह से कुछ पेड़ हैं तो इसलिए हमारे घर में छाया पड़ती है।